आज श्रीमद् भागवत, नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। तो आज श्रीमद् भागवतम सुनने से पहले हम थोड़ा राधा रानी के बारे में थोड़ा सा उनका जो ये गाना है वो बोलते हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे। बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे, जो बोलेगा राधे उसके दुख हो जाए आधे। बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो प्रेम से राधे राधे। और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो श्री कृष्ण का जन्म है वो अष्टमी तिथि, श्रावण महीने की वद्य पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि में हुआ। उसके बाद नवमी की तिथि के दिन नंद महोत्सव हुआ। फिर दशमी एकादशी बीच में गए और द्वादशी के दिन जब श्री कृष्ण 5 दिन के थे, तब शिवजी को ऐसा लगा कि मैं जाके बाल कृष्ण के दर्शन कराऊं। तो वैसे तो शिवजी को निरंजन कहा जाता है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती, पर आज शिवजी को इच्छा हुई है भगवान श्री कृष्ण को अपने गोदी में लेने की, और इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए जाना है, उनको देखने की बड़ी ही चाह हो गई। और इसीलिए आज भी नंदगांव में आशेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो नंदगांव के पास ही है। तो वहाँ पर शिवजी आज भी आशा में है भगवान को ताकने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को निहारने के लिए। तो इसलिए वो वहाँ पहुँचे जब यशोदा माता के वहाँ। तो यशोदा माता ने जब देखा कि ये साधु महाराज आए हैं जिनके गले में सर्प है, तो वो बहुत डर गई और उसको लगा कि मैं अपने बच्चे को इनके पास कैसे दूं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी एक दासी के द्वारा उनको कुछ भिक्षा दी। तो शिवजी तो कोई भिक्षा लेने के लिए आए ही नहीं थे, तो उन्होंने उस दासी से मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए कोई ये भिक्षा वगैरह, मैं उसके लिए आया ही नहीं हूँ, मैं बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आया हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ। फिर ये बात यशोदा माता को उस दासी ने बताई। तो यहाँ श्री कृष्ण जो थे उन्होंने देखा कि हाँ शिवजी बाहर आए हैं और माता उनसे मेरी भेंट नहीं करवा रही है, इसलिए उन्होंने रुदन शुरू कर दिया। फिर वो दासी ने कह दिया कि वो जो है आए हुए महाराज वो बिल्कुल शिवजी की तरह ही लग रहे हैं, इतना तेज है, क्योंकि शिवजी अपना तेज कैसे छिपा सकते हैं, तो वो तेजस्वी इतने थे। तो उसने कहा कि उन्होंने ज़रूर कुछ मंत्र कहा होगा, इसलिए लाला अभी रोने लगा है। फिर उसने श्रृंगार किया बाल कृष्ण का और वो बोली कि यशोदा माता को मैं बाहर लेके जाती हूँ और उनसे बाल कृष्ण को आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो वो बाहर लेके आई और अभी शिवजी के गोदी में इसको बाल कृष्ण को रख दिया गया। और इसलिए फिर ये जो हर एक बात होती है वो मतलब द्वैत में होती है, अद्वैत में नहीं होती। तो इतना आनंद हो गया जैसे कि शिवजी को समाधि ही लग गई। और जब प्रायः ऐसे होता है, जब किसी को बहुत आनंद हो जाता है तो इंसान क्या करने लगता है, नृत्य करने लगता है। और शिवजी ने तो तांडव नृत्य शुरू कर दिया और इतनी खुशी हो गई उनको। और फिर वहाँ नंद बाबा भी आ पहुँचे। तो इन्होंने, शिवजी ने फिर थोड़ा सा भविष्यवाणी भी की बाल कृष्ण की कि इनके हाथों की रेखाएं ये बताती है कि ये बड़े से सम्राट होने वाले हैं। तो ऐसे होता है, जब भी हमें बहुत खुशी, बहुत आनंद मिलता है, तभी हम झूम जाते हैं, हम नाचने लगते हैं। तो ये सब के साथ होता है और शिवजी के साथ भी हुआ और उन्होंने तांडव नृत्य किया। तो इस तरीके से शिवजी और ये श्री कृष्ण की भेंट हो गई और इसको बोलते हैं हरि और हर का मिलन हो गया है और अद्वैत सिद्ध हो गया है। तो हरे कृष्ण।